नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। नीट परीक्षा पेपर लीक पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी तेजस्वी यादव के पीए के ऊपर ही, उनकी भूमिका के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सियासत भरपूर है। बीजेपी के गंभीर आरोपों के बाद अब आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। आरजेडी ने एक तस्वीर भी साझा कर दी है जिसने खलबली मचाकर रख दी। एक तरफ जहां बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि पेपर लीक कराने वाला आरोपी सिकंदर यादवेंदु के तार तेजस्वी यादव के पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार से जुड़े, तो अब आरजेडी ने पलटवार करते हुए एक तस्वीर साझा कर दी और यह दावा कर दिया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ हैं। बयानों से लेकर सोशल मीडिया तक तस्वीरों के जरिए वार पलटवार किया जा रहा है। लेकिन सवाल उन 23 लाख बच्चों का है जिन्होंने नीट की परीक्षा दी, उन अभिभावकों का है जिनके आंखों में ये सपने हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर परीक्षा देकर डॉक्टर बनेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत जारी रहेगी या समाधान भी होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में तेजी से नीट पेपर लीक केस की जांच जारी है, पर इस बीच सियासत भी बेहिसाब जारी है। गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस की तस्वीर मीडिया के सामने रखी थी, तो शुक्रवार को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार कर दिया। इतने गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी और आरजेडी में फोटो वॉर जारी है। गर्म होती सियासत के बीच अमित आनंद के साथ तस्वीर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। सम्राट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर किसी से भी मिल सकता हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं। परीक्षा में धांधली को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रही, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था, तो अब आरजेडी की ओर से तस्वीर वाला पलटवार किया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत गर्म जरूर है, पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज हम इसी पर बहस करेंगे कि नीट पर सियासी संग्राम है, लेकिन समाधान क्या है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और साथ ही साथ जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन और आरजेडी से भी हमारे साथ जुड़ेंगी सारिका पासवान थोड़ी देर में। लेकिन आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और पहला सवाल मेरा विपक्ष से होगा, यानी कि ज्ञान रंजन जी, आपसे सवाल बार बार आप सत्ता पक्ष पर खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये वाजिब भी है क्योंकि सरकार उनकी है तो जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। और क्या सवाल है आपके, क्योंकि ये तस्वीरें साझा करने से, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। सुभी मिश्रा जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत। ये जो नीट परीक्षा और ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हैं जिसमें बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य जुड़ा हो, उसमें दो पक्ष होती है। एक तो एक परीक्षा देने वाली पक्ष और दूसरा जो पक्ष होता है कि हम उसमें इमोशंस कितने जुड़े हुए होते हैं। नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए और भी कोई भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको पता है कि लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के लोग सपने देखते हैं, बच्चे सपने देखते हैं, अपने खेत बेच देते हैं, अपने ज्वेलरी सोना मां रख देती है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए सपने देखती है, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक को भी बेचना पड़ता है तो बेच देती है। लेकिन ये लोग नहीं समझते इन बातों को। ये बात यहाँ तब आती है जब बच्चे इंतजार करते हैं रिजल्ट आने का, तब ये पता चलता है। लेकिन इस मामले में ये मामला बहुत पहले ही उठ चुका था बिहार में।
बहुत पहले ही इस पे संज्ञान ले जा चुकी थी और इस पे वारंट और गिरफ्तारी और नोटिस निकल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनटीए ने सिर्फ लच्छेदार बातों से पूरे देश के बच्चों को भ्रमित किया और उनको धोखे में रखा और उनके भविष्य को गर्क में डाल दिया। और लेकिन ज्ञान रंजन जी, आप लोग भी किसी तरह की समस्या के समाधान के ऊपर तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। सुवी मिश्रा जी, मैंने सुन तो लीजिए, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, इमोशनल पक्ष की बात ही तो कर रहा हूँ। देखिए, जब तक आप इसके मर्म को नहीं समझिएगा, आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा। मैं एक मर्म पेश कर रहा हूं कि आखिर इस देश में अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर जितने भी जिससे भी रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर इसमें रिलेटेड है, चाहे कोई भी हो, मैं रिपीट करता हूं, एनीवन, किसी भी तरह का किसी भी लेवल का हो, उसके छुपाने का काम नहीं करे और उसको पारदर्शिता से उसे बुला के उसके कटघरे में रख के उससे जांच करे, उससे पूछे और इस पे कड़ी लगाम लगाए। दूसरी सबसे चीज, इस तरह से देश में पेपर लीक होना प्राय हो गया है, मतलब एक आम बात हो गई है। उस पर एक बहुत जरूरी है, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा और हमारा मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम पेपर लीक के तहत एक सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और नजदीक पेश करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ज्ञान रंजन जी, जब आपकी भी सरकार हुआ करती थी तो ये सारे मामले उस दौरान भी उठा करते थे। परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले भी कई दफा लीक हो चुका है। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नहीं, सुभी मिश्रा जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए इसका। आपने ये बोला ना, कभी भी नीट जैसे एग्जाम का पेपर नहीं आउट हुआ था, कभी भी यूपीएससी किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र तो लीक हुआ था ना, उस वक्त भी हुआ था। चलिए, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना है, मुझे समय की कमी रहती है। अभिषेक झा हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक जी, आप भी यही कह रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, संयुक्त सरकार चल रही है देश भर में, बिहार में भी, और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि बिहार भी सारी चीजों का गढ़ होता है, लेकिन इन सब के बीच सियासत कहां से आ जाती है, ये बात समझ में नहीं आती है। बार बार आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या, उनके भविष्य का क्या? सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि बच्चों के भविष्य को लेकर हम सभी लोग अलर्ट हैं और इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होती है। हमने तो शुरू से कहा है कि हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात कभी नहीं करते हैं। जवाबदेही है, तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, कार्रवाई भी आप लगातार देख पा रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन कैसे सिस्टम दुरुस्त हो सके, कैसे ऐसी घटनाएं आगे न बढ़ सके, हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब इन सब के बीच एक नकारात्मक विपक्ष हमारे सामने है, जहां वो कोई सकारात्मक चर्चा को तैयार नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अरे भाई, जब जांच आगे बढ़ी और वहां लिंक मिलता है कि तेजस्वी जी से जुड़े लोग, उनके आप सचिव, उनसे जुड़े लोग इस तरह की घटनाओं में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, गिरफ्तार होते हैं, और तब जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो आरजेडी के लोग फोटो पॉलिटिक्स पे लग जाते हैं। भाई, सार्वजनिक रूप से हम लोग भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, कोई आकर बगल में फोटो खिंचवा लेता है, कौन जानता है कि उस व्यक्ति का आचरण क्या है क्या नहीं है। हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी में, लेकिन हमने कभी किसी को बचाने की पॉलिटिक्स नहीं की है। तेजस्वी जी ने बहुत देर कर दी एक्सप्लेनेशन देते देते। कहिए कि हम लोगों का इतना दबाव था, मीडिया के लोगों का इतना दबाव था कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। अगर पहले कुछ कह रहे होते तो एक बात भी हो रही होती। लेकिन अभिषेक जी, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार आपकी है तो आप जांच करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो उसकी जवाबदेही वो लेंगे। तेजस्वी जी रोकेंगे तो उनके रोकने से रुक जाएगी जांच, थोड़े ही जांच तो होगी ही। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून के जबड़े से कोई बच नहीं सकता है। कोई ये सोचता हो कि बहुत रसूखदार के साथ है या रसूख वाला है तो बच जाएगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि ऐसे संगीन। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका जी, आप भी बार बार पूरी आपके राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल सत्ता पक्ष से कि ये प्रश्न पत्र कैसे लीक हो जाता है, लेकिन अब सवाल यहां आकर नहीं रुकता। सवाल यही है कि आप बार बार सिर्फ सवाल ही करेंगे या कोई समाधान होगा? देखिए सुभी जी, केंद्र से लेकर के बिहार तक में ये पेपर लीक करने वालों की सरकार है, क्योंकि जितने पेपर लीक इनके सत्ता और शासन काल में हुआ है उतना तो कभी हुआ ही नहीं। अभी अभिषेक जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम रुकेंगे क्या, हम तो करेंगे ही। किसने रोका है आपको? और ये बेबुनियाद बातें जो लीपापोती करने के लिए आप सामने लेके आ रहे हैं ना, मैं तो इनको दावा करती हूँ, आप जो गेस्ट हाउस बुकिंग की बात करते हैं, आप दिखाइए लेटर,
किनके नाम से हुआ है, किनके लेटर के नाम से। अरे भरभरली कोई कर दिया, कुछ भी कह दिया, उससे मानने की बात है। और ये तमाम जांच प्रक्रिया को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, लेकिन मुद्दों पे तो कभी भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ काम करने वाले लोगों ने बात नहीं किया। कभी मटन मछली मंगलसूत्र ना जाने अलान फलान ढिकान पे बात किया। 30 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कदापि हम नहीं होने देंगे। मजबूत विपक्ष है और हमारी आवाज उठाने के बाद ये जांच की प्रक्रिया है। और वरना यही केंद्रीय शिक्षा मंत्री है जिन्होंने कह दिया था नहीं पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, और आज आप नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। अरे नैतिक जिम्मेदारी लेते तो सबसे पहले आप अपना रेजिग्नेशन देते, क्योंकि कभी भी बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर सीबीआई जांच हो इन विषय पे, किन लोग की संलिप्तता है। आप तो ये कह रहे हैं कि फोटो कोई भी खिंचा लेता है। भाई फोटो कोई खिंचा लेता है, इतने अंदरूनी है, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। और नीरज जी इनका जवाब दीजिए। ये कह रही हैं कि फोटो कोई भी कैसे खिंचवा सकता है डिप्टी सीएम के साथ, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बार बार उठ रहे हैं कि इन तस्वीरों के बारे में हम जिक्र क्यों कर रहे हैं। आज मेरे सामने 12-13 करोड़ जनता है बिहार की, झारखंड की, जो इस वक्त हम सभी को इस डिबेट में देख रही है। उन बच्चों के, उन अभिभावकों के भविष्य का जिक्र हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस समस्या का समाधान हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सुभी जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार छात्रों के हितों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है और सरकार के पास आज ही डिटेल रिपोर्ट ईओयू का पहुंचा है, बिहार पुलिस का भी शायद पहुंचा है। सरकार छात्रों के हित में निर्णय लेगी, लेकिन देखिए हमें सिर्फ लिपसिंग नहीं करना है, हमें जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करना है। जो मेधावी छात्र, गरीब छात्र सही मायने में मेहनत करके कम्पीट किए हैं, हमें उनके हितों की रक्षा भी करनी है कि उनके साथ कहीं अन्याय नहीं हो जाए। क्योंकि मेडिकल एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा एक बार कम्पीट किया तो जरूरी है कि अगली बार वो कर ही जाए। तो इस सब चीज़ों को देखते समझते हुए एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई है। इसमें फॉरेंसिक के लोग, पुलिस के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, साइकोलॉजिस्ट सभी लोग हैं। हम लोग एक निर्णय पर पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि आज से कल तक भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय को इस पर ऐसा निर्णय लेगा जिससे हर एक छात्र, एक छात्र संतुष्ट होगा। और इसमें लेकिन छात्रों के पास उतना वक्त नहीं होता है ना, वो एक पल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए, दोबारा से परीक्षा ली जाए साफ सुथरे तरीके से। सुभी जी मैं सहमत हूं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और बिना एक पहलू का जांच किए अगर खाली राजद के लोगों के कहने पर परीक्षा को हम लोग रद्द कर देते हैं तो हो सकता है बहुत सारे छात्रों के कहने से नहीं, बच्चों के भविष्य से अन्याय, बच्चों की डिमांड है, ये बच्चों के भविष्य की बात, पढ़ाई लिखाई के बात तेजस्वी यादव करते हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है। तो ये हाल हो गया है तेजस्वी यादव को तो पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर बात ही नहीं करनी चाहिए। राजद के प्रवक्ता अब पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, ये अपने आप में एक जोक है, जोक ऑफ द डे हो गया। ये कैसी बातें करते हैं आप लोग? बात करेंगे पढ़ाई लिखाई तो प्रश्न पत्र लीक करने वाली पार्टी बन गई है। अरे आपके शासनकाल पार्टी के तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लग रहा है। ईओयू ने अपने जांच में उनका नाम लिखा है, शायद आपको नहीं पता हो तो पता कर लीजिए। ईओयू ने उनका नाम लिखा है, प्रीतम से पूछताछ होगी। ये सिकंदर कौन है? अरे छोड़िए महिला आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी बने हुए हैं। तो रिजाइन देना चाहिए। और मैं एक आंकड़ा और देना चाहता हूँ, मैं एक आंकड़ा और करेंगे जिन लोगों ने कॉपी आउट करवाया। अरे वही लोग जांच। चलिए सारिका जी, आप ये खुले तौर पर नहीं कह सकती हैं कि बस इनकी ही सरकार में बार-बार प्रश्न पत्र लीक होते हैं, पहले भी हो चुके हैं। हो रही है। नीतीश कुमार आनंद के कन्फेशन लेटर पे जाइए ना, उन्होंने कन्फेस किया है, उन्होंने सारी चीजों को सामने लाया है। बावजूद इसके क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई कर रही है। छात्र गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, और ये तो एनडीए की सरकार बिहार में है और बिहार पुलिस को शाबाशी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बिहार पुलिस ने। लेकिन नीरज जी आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। पुलिस को भी अपने हाथ में खिलौना बना के रखे थे। सारिका पासवान जी, अगर आप रुकेंगी तो मैं अपना सवाल पूछ पाऊंगी। हमारी ये बिहार पुलिस और जिनके जांच निष्पक्ष तरीके से कर रही है और निष्पक्ष जांच हो रहा है और जांच, चलिए निष्पक्ष जांच हो रही है, हम मानते हैं इस बात को। नीरज जी, हम मानते हैं इस बात को कि जांच चल रही है, लेकिन जांच का दायरा कब तक कितना बड़ा होगा ये भविष्य के गर्भ में। सारी बातें आप लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं
ये जांच होगी, अदालत में सुनवाई होगी, उसके बाद भविष्य तय किया जाएगा बच्चों का। ये कैसी जांच की प्रक्रिया है जो पूरी ही नहीं हो पाती है? बिल्कुल पूरी होगी, और एनटीए में से अगर कोई दोष हुआ है, कोई चूक हुआ है, तो पूरे के पूरे एनटीए के प्रारूप में भी परिवर्तन किया जाएगा। एनटीए के भी कोई अधिकारी अगर दोषी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जीरो एरर की नीति पर सरकार काम कर रही है। चलिए, हम भी इंतजार करेंगे कि जीरो एरर पर कब ये सरकार पहुंचती है, कब परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी होती है, उसका इंतजार हमें भी है। चलिए, ज्ञानरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानरंजन जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। ज्ञानरंजन जी, सवाल बार बार एक ही उठते हैं, परीक्षा को लेकर पारदर्शिता पर सवाल होती है, इसके अलावा बिहार का नाम उसमें बात बार बार बिहार की होती है, यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन इन सब के बीच जांच पड़ताल होती रहेगी, सवाल आप लोग करते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, समाधान कब होगा? देखिए, समाधान देखिए, अभी यूजीसी नेट के भी परीक्षा पेपर लीक हुई, उसको तुरंत उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो इसको कैंसिल करने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ तो क्लियर पता चल गया कि पेपर लीक का मामला है। मुझे ये समझ नहीं आई, दो तरफा गेम क्यों? यूजीसी नेट पे पेपर लीक होते ही उसका कैंसिल तुरंत कर दिया गया, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो इसको कैंसिल क्यों नहीं किया जाता था? छात्रों की तो यही मांग है ना कि पेपर कैंसिल करके री एग्जाम लीजिए। तो इसमें हाय तवा मचाने की क्या जरूरत है? और जो जांच की प्रक्रिया, आप जांच पूरा कीजिए ना भाई, कौन रोक रहा है? हम तो सहयोग करने के लिए तैयार है। आप देश के बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहां भी मेरी तानाशाही चलेगी। अगर केंद्र की मोदी सरकार ने ठान लिया है कि हम इसको नहीं कैंसिल करेंगे तो नहीं करेंगे। देश के शिक्षा मंत्री को तो शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि उन्होंने कैसे बोल दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। अभिषेक झा, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। आज से पहले इनसे जरा पूछिए ना कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं, राजस्थान में पर्चा लीक होता है, इससे पहले जहां भी पर्चे लीक हुए, इनके कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, कितनी सरकारों ने इस्तीफा दिया है। देखिए, बेसलेस बातें करना इनकी आदत में शुमार है। हम जवाबदेही से पीछे हटने, थोड़ा शांत रहिए, चिल्लाइए मत, राजद की संस्कृति को अपने अंदर मत इनकलकेट करिए, ठीक है? आप जब सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का धैर्य रखिए। अरे, छात्रों के भविष्य के लिए हमने ही काम किया है, हम ही काम करेंगे। आप जिनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, उनके साथ आप गलबहियां करिए। और आपके भी कोई लोग होंगे ना ज्ञानरंजन जी, उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस मुगालते में जी रहे हैं कि जांच को प्रभावित करने के लिए या फिर बच्चों के भविष्य के से खिलवाड़ करके अपनी राजनीति चमकाइएगा, तो आप कतई इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। सरकार की मंशा साफ है, कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जितने भी कड़े कदम उठाने होंगे, हम वो कड़े कदम उठाएंगे, आगे भी काम करेंगे। आपके चिल्ला लेने मात्र से हम इस मुद्दे से कतई डाइवर्ट नहीं होंगे। अरे, सीधा सवाल है भाई हमारा, जब आपके साथ किसी व्यक्ति के सीधे संबंध है तो जांच की आशा पर पड़ेगी, और उससे आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, इसका क्या लॉजिक बनता है? आप कुछ भी कह लीजिए, हम इस पूरे मामले को लेकर बात सुनने लायक भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासत की बात सुनने लायक भी नहीं है, उसकी बात सुनिए ही मत। जनता भी उनकी बातें सुनना चाहती है, नकार दिया जनता ने उनको। सियासत क्यों हो रही है? बार बार एक ही सवाल क्यों किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी, और एक तस्वीर आप साझा कर देते हैं, फिर सोशल मीडिया पर भिड़ जाते हैं। अभी डिबेट में बैठकर भी आप लोग भिड़ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या जब इस तरह के संवेदनशील मामले सामने आते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ बैठकर कोई समाधान नहीं निकाल सकता? बोल तो रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूं। विपक्ष को से किसी समाधान की उम्मीद आप मत करिए। विपक्ष के लोगों की प्राथमिकता है सुबीर जी, राजनीति चमकाना, किसी भी राजनीतिक आग पर अपनी रोटी सेकना। इनको चिल्लाने दीजिए, न जनता इनकी बात सुनती है, न हमारे छात्र इनकी बात सुनेंगे। हमारी जवाबदेही है, सरकार और प्रशासन के लोग लगातार लगे हैं, एजेंसियां लगी हुई हैं, एकदम हम तह तक जाएंगे। हर एक आरोपी को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, और जरूरत के हिसाब से आने वाले समय में परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता होगी तो वह भी कदम उठाया जाएगा। पहले भी आपने देखा, सरकार के इकबाल पर कोई सवाल नहीं। मानते हैं कि आप लोग अभी कदम उठा रहे हैं, भविष्य में आप जांच पड़ताल करवाएंगे, कोर्ट में जब निर्णय आएगा उसके बाद बच्चों के भविष्य का फैसला होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है उन नौनिहालों का जो सपना देखते हैं, उन अभिभावकों का जो सपने देखते हैं, अपने आंखों में सपने लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 2 वक्त की रोटी जुटाकर किसी तरह बच्चों को शहर में भेजते हैं कि जाओ तुम पढ़ाई करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, और इस तरीके से प्रश्न पत्र लीक होता है। और आज हम सभी
गेस्ट एक साथ जुड़कर और मैं यहाँ पर खड़ी होकर भले ही डिस्कशन कितना भी कर लूं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा ये आप सभी को सोचना जरूरी है, और युवाओं का क्या होगा ये आप लोगों को सोचना जरूरी है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के कर्ता धर्ता हैं, आपको चुनकर लाया गया है। ऐसे में सियासत हर वक्त सही नहीं होती, सियासत से आगे बढ़कर समाधान तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल बहस बिहार में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।